Assalamualaikum warahmatullah. Dear students, as you know, we have completed the translation of the poem Your Old Father William. We have studied it in two parts. Now today we are going to solve its exercise. Here goes the question number first. What did the young man say to Father William? The young man told Father William that he had become quite old and standing on his head incessantly might injure his brain. तो यहाँ पे ये जो यंग मैन है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि यंग मैन जो है इसने फादर विलियम को क्या कहा। द यंग मैन टोल्ड फादर विलियम, यंग मैन ने फादर विलियम को ये बताया दैट ही हैड बिकम क्वाइट ओल्ड, कि जो फादर विलियम है वो अब बहुत बूढ़ा हो गया है, एंड स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, और अपने हेड पे अपने सर के बाल खड़ा रहना, वो भी इंसेसेंटली बार बार, माइट इंजोर हिज ब्रेन, इससे उसका ब्रेन जो है वो ज़ख्मी हो सकता है। तो यहाँ पे व्हाट वाज द फादर विलियम्स रिप्लाई, इट इज़ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। फादर विलियम की रिप्लाई क्या थी? फादर विलियम रिप्लाइड दैट इन हिज यूथ he feared it might hurt his brain, but now that he was sure it did not hurt him, so he was doing it again and again. यहाँ पर फादर विलियम ने ये जवाब दिया कि उसकी जवानी में उसे ये लगता था, ये डर रहा करता था कि शायद इससे उसका दिमाग जो है वो ज़ख्मी हो जाए, शायद इंजरी हो जाए। बट नाउ दैट ही वाज श्योर, लेकिन अब उसे ये पूरी तरह से यकीन है कि इट डिड नॉट हर्ट हिम, कि इससे उसका जो दिमाग है इससे कोई इंजरी नहीं हुई है। सो ही वाज डूइंग इट अगेन एंड अगेन, इसलिए वो इसे बार बार करता है। तो इसका एक और जवाब भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज़ बहुत सारे क्रिटिक्स ने अलग अलग कमेंट्री की है इस सिंटाजा के, जिसमें फादर विलियम ने ये जवाब दिया है। तो एक और जवाब ये हो सकता है, फादर विलियम रिप्लाइड दैट इन हिज यूथ ही फियर्ड इट माइट इंजोर हिज ब्रेन, यानी फिर से वही बात कि उसने ये जवाब दिया कि जो उसकी जवानी में उसे ये डर रहा करता था कि शायद इससे उसका ब्रेन ज़ख्मी हो जाए। बट नाउ ही नोज़, लेकिन अब उसे पता है कि ही हैज़ नो ब्रेन, अब इसके पास कोई ब्रेन नहीं है। सो ही डज इट रिपीटेडली, इसलिए ये बार बार करता है। तो दो में से आप कोई भी जवाब आप लिख सकते हो। Here goes the question number third. What was the funny thing Father William did in his old age? इसी क्वेश्चन है ये। वो फनी थिंग क्या था जो फादर विलियम अपने ओल्ड एज में किया करता था? The funny thing that Father William did in his old age was that he used to stand on his head, turning his back at the door. This is very much easy and you may have got it nicely. Now the question number 4 is, how did Father William kept his limbs supple? अपने लिम्ब्स को फ्लेक्सिबल कैसे रखता था? यू नो इट्स आंसर वेरी वेल, ही हैड एन ऑइंटमेंट दैट केप्ट हिज लिम्ब्स वेरी सपल, एंड आई होप यू हैव गॉट इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट एडवाइस डिड द यंग मैन गिव टू फादर विलियम? इसने कौन सी एडवाइस फादर विलियम को दी यंग मैन ने? तो द यंग मैन एडवाइज्ड फादर विलियम नॉट टू स्टैंड ऑन हिज हेड फॉर टू लॉन्ग सिंस ही हैड नाउ बिकम क्वाइट ओल्ड। इसने इसे यही एडवाइस किया कि आपको हेड पे अब ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो, तो इससे आपको इंजरी हो सकती है, आप ज़ख्मी हो सकते हो, अब बूढ़े हो गए हो आप, लिहाजा ये नहीं करना चाहिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 हैज़ बीन completed. Now here is the question number 6. The poem is full of humorous expressions like, and yet you incessantly stand on your head. Write down the other humorous expressions lines from the poem. तो आपको ऐसे ही जो ह्यूमरस एक्सप्रेशंस लाइन्स जो पोएम में इस्तेमाल किए गए हैं, तो आपको इन्हें लिखना है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखे हैं। नंबर 1 इज़, आई एम परफेक्टली श्योर आई हैव नन। नंबर 2 इज़, yet you turned a bag so much salt in at the door. ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है वीडियो लेक्चर में। Allow me to sell you a couple. You balanced an eel on the end of your nose. Number 5 is, you finish the goose with the bonus and the beak. तो क्वेश्चन इस फॉर्म के कंप्लीट हो गए हैं। नाउ देयर इज लैंग्वेज वर्क।
Downstairs is a compound word used in the last line of the poem, which is made up of down plus stairs. Downstairs. Now consult a dictionary and find at least 10 more words that end or start with stair or stairs. तो downstairs यहाँ पे ये जो है word है, it's called a compound word. ये दो word से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसको compound word कहते हैं. तो आपको डिक्शनरी कंसल्ट करनी है और आपको कम से कम 10 वर्ड्स लिखने हैं. तो आपके ये नीचे मैंने लिखे हैं आपके लिए: स्टेयरकेस, अपस्टेयर्स, स्टेयरवेल, स्टेयरवे, स्टेयरहेड, स्टेयरलेस, बैक स्टेयर्स, स्टेयर स्टेप्स, बिलो स्टेयर्स एंड स्टेयरमास्टर. यू कैन ऐड मोर. आप और भी कुछ लिख सकते हो. तो 10 आपके लिए ये रहे हैं. तो second part of the question is, in the first 4 lines of the poem, the last 4 words, that is sad and head and white and right, rhyme with each other alternately. ये जो पहली 4 लाइन्स, जो फर्स्ट 4 लाइन्स पोम के हैं, तो इसमें से ये 4 वर्ड्स लिए गए हैं: सैड, हेड, वाइट, राइट. इनको हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं. ये एक दूसरे से राइम हो जाते हैं. तो दैट्स वाई दे एंड इन सिमिलर साउंड्स. Now find the other rhyming words used in the poem. ये तो ऑलरेडी सेकंड पार्ट ऑफ द पोम जो है, वीडियो लेक्चर जो मैंने अपलोड किया है आपके लिए, तो इसमें मैंने ऑलरेडी ये आपको बताया है. तो फिर भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं: द अदर राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोम आर सन, नन, ब्रेन, अगेन, बिफोर, डो, फैट, दैट, लॉक्स, बक्स, सपल, कपल, वीक, बीक, सूट, डू इट, लॉ, जा, वाइफ, लाइफ, सपोज, नोज, एवर, क्लेवर, एनफ, स्टफ, एयर, stairs. So with it, we have completed the exercise of your poem, Your Old Father William, and I wish you all the best.